वो बेजुबान थी, वो गर्भवती भी थी। तुम्हारे पास तो जबान थी ना, तुम तो इंसान भी थे ना। फिर तुमने उसको अनानास में पटाखे डालकर क्यों खिला दिया? उसने रोते रोते दम तोड़ दिया। तुमने मानवता को शर्मसार किया है। तुम मानव नहीं, हैवान हो। तुम मानव नहीं, दानव हो। तुम कुछ भी हो, पर इंसान नहीं हो। दोस्तों, जैसे हम किसी महान व्यक्ति या अपने परिवार के सदस्य की मौत के बाद 2 मिनट का समय निकालकर मौन रखते हैं, आइए शिव बाबा की उस प्यारी बच्ची हथनी रूपी आत्मा के लिए भी हम 2 मिनट का मौन रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरे साथ मिलकर उस आत्मा रूपी हथिनी के लिए 2 मिनट का समय निकाला मेरे साथ। और परमात्मा से प्रार्थना करूंगी कि उसे परम शांति का अनुभव हो। चलिए दोस्तों, पूरी कहानी क्या है जानते हैं, और उससे जुड़ी एक और घटना जो 1 महीने पहले ही हुई है, ऐसी ही एक हथनी के साथ। तो आइए सुनते हैं। गर्भवती जंगली मादा हाथी की निशंस हत्या की इस वक्त पूरी दुनिया आलोचना कर रही है। इसी दौरान एक ऐसे ही घटना जो कि केरल के कोल्लम जिले में 1 महीने पहले घटित हुई थी, वो भी प्रकाश में आई है, जहां पर एक युवा हथनी की 1 महीने पहले मुंह में आई चोटों के चलते मौत हो गई। एक प्रमुख अधिकारी ने बताया कि एक बड़ा जानवर हमें झुंड से अलग पड़ा मिला था, जिसका जबड़ा टूट गया था और वह कुछ भी खाने में अक्षम था। वन विभाग के अधिकारियों ने इलाज भी कराया, परंतु उसे बचा नहीं सके। अधिकारियों ने कहा कि जब वो इसको देखकर आगे बढ़े बचाने के लिए, तो इन्हें देखकर वो खड़ी हुई एकदम सहसा और भागी और अपने झुंड में जाकर मिल गई, जो हाथी इसका इंतज़ार कर रहे थे। अगले दिन फिर से अधिकारियों ने उसी हथिनी को दोबारा अपने झुंड से अलग पड़ा हुआ देखा, तो उसको उठाकर अस्पताल ले आए और जितनी भी अच्छे से अच्छा इलाज हो सकता था उसका कराया, लेकिन अपनी चोटों के चलते वो बच नहीं पाई और उसने दम तोड़ दिया।
शांति घाटी में असामाजिक तत्वों के चलते गर्भवती हथिनी को पटाखे खिलाने के बाद हुई उसकी मौत। दोस्तों, केरल में एक जगह है शांति घाटी। वहाँ वो जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। उन जंगलों की गर्भवती हथिनी 27 मई को एक मानवीय नृशंसता का शिकार तब बनी जब कुछ असामाजिक तत्वों ने उसे एक अनानास में पटाखे भरकर खिला दिए। इन्हें खाते ही हथिनी के मुंह में जोरदार विस्फोट हुआ और उसका जबड़ा क्षतिग्रस्त हो गया। वो विस्फोट इतना तेज था कि हथिनी के दांत तक टूट गए, जिसके बाद से ही हथिनी पास के एक तालाब में पड़ी रहती थी और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पी लिया करती थी। लेकिन बिना खाने के और दर्द भरे इस जीवन की कहानी 3 दिन में ख़त्म हो गई, जब वो दर्द से कराहती हुई पानी में खड़े खड़े ही मर गई। कितनी निर्मम हत्या थी ये। दोस्तों, क्या कसूर था उस हथनी का? यही ना कि वो एक बड़ी जानवर थी, वो कुछ भी कर सकती थी, बट उसने कुछ किया नहीं था। वो चुपचाप जंगलों में भूखी प्यासी भटक रही थी क्योंकि वो गर्भवती थी और उसको भूख लग रही थी, इस वजह से वो खाना ढूंढ रही थी। लेकिन खेल खेल में इंसान ने देखे क्या कर डाला उसके साथ। और दोस्तों, यही कहना चाहूँगी कि जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, प्रेम से व्यवहार करें। हाँ, अगर वो अपने आपे में ना हो या आपके ऊपर हमला करें, तब आप अपना बचाव ज़रूर करें। लेकिन अगर वो बेमतलब में आपको परेशान नहीं करते, तो आपको भी उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। आइए हम उस हथनी रूपी आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए कुछ अनमोल विचार सुनते हैं। जीवों का ना करे संहार, जीवों का ना करे संहार, धरती माँ की यही पुकार। एक राष्ट्र को महानता और नैतिक प्रगति को उसके जानवरों के साथ किया गया अच्छा व्यवहार ही ठीक कर सकता है। पशु ऐसे सहमत दोस्त हैं जो ना तो सवाल पूछते हैं और ना ही कोई आलोचना करते हैं। मूक प्राणी के लिए जीवन उतना ही प्रिय है जितना इंसानों के लिए है। जब इंसान खुश होता है और खुशी चाहता है, इसी तरह जानवर भी जब खुश होता है तो और खुशी चाहता है। सही और गलत में पहचान करने की क्षमता ही हमें जानवरों से अलग बनाती है, और ये बात इंसान के अंदर होती है। पशु कोई चीज़ नहीं है, बल्कि जीवित जीव है जो हमारी करुणा, सम्मान, दोस्ती और समर्थन के योग्य है। अगर एक आत्मा का मतलब है कि प्रेम और वफादारी और कृतज्ञता महसूस करने में सक्षम होना, तो जानवर मनुष्यों से ज़्यादा बेहतर है। आखिर में यही कहना चाहूँगी कि केरल के कुछ असामाजिक मनुष्यों ने कुकर्म किया। कृपया आप ना करें, दया भाव की दृष्टि रखें, सबको सकारात्मकता दें और परमात्मा को याद करें और उस हथनी रूपी आत्मा को शांति प्रदान करें। थैंक यू दोस्तों। ओम शांति।